नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 30 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम क्या है, जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GI-SAT-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए GSAT-1 का पहला सक्रिय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV F10 लॉन्च व्हीकल से GSAT-1 के लॉन्च कार्यक्रम को संशोधित किया है। ये 2268 किलोग्राम के इस उपग्रह को इस वर्ष 18 अप्रैल को लॉन्च किए जा सकने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष इसके के सिवन है और इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना विक्रम अम्बालाल साराभाई ने की थी और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका आदर्श वाक्य जिसे मोटो बोलते हैं, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, और किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये विभाग आता है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है इसरो। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है। ठीक है, और PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर रहे हैं, ये आपको मिल जाएगी। तो देखिए प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? थोड़ा सा पुराना ही हो गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये ट्रेन 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती थी पहले, अभी नहीं, पहले जानी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश। डी आंध्र प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने पीड़ित जानवरों को पशु सेवा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार की काफ़ी समय से जानवरों की मदद के लिए नए नए स्टेप लाती रही और इस प्लान के तहत तो राज्य में कुल 175 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने की योजना है। इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस में रखे किट से ऑन द स्पॉट जानवरों का इलाज किया जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने हथाई कोटर के रूप में बरमुडा पहाड़ी श्रृंखला का नाम बदलने का फैसला किया है? हथाई कोटर के रूप में इसका नाम बदला जाएगा बरमुडा पहाड़ी श्रृंखला का। तो ये राज्य सरकार है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंध आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, ये बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है। देखिए हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु आयोग की 116वीं बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिसे सिंधु जल संधि यानी कि 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। प्रश्न है अगला, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 116वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया था। रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो इसका सही वाला उत्तर हो जाएगा यहाँ पे IMF। ठीक है, ये सॉरी IMF नहीं, ये वाला वर्ल्ड आर्थिक मंच। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी किया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष WEF के विविध देशों के समुदायों के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गर्भपात अवकाश यानी कि मिसकैरिएज वीरियमेंट लीव कानून को पारित करने वाला भारत के अलावा दूसरा देश कौन सा बना है? तो पहला तो भारत था, इसमें दूसरा देश बना है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में माताओं को गर्भपात या जन्म के बाद भुगतान सहित छुट्टी का अधिकार दिया है। यह भारत के बाद इस कानून पारित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। न्यूजीलैंड की 4 में से 1 महिला ने गर्भपात का अनुभव किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ईवर गिवन क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्गो, ठीक है। कार्गो मतलब यानी कि कार्गो शिप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक विशाल कार्गो शिप MN ईवर का हाल ही में सुएज नहर मिस्र में फंस गया था। इसकी वजह से सैकड़ों दूसरे मालवाहक जहाज फंस गए थे। सुएज नहर एक संकीर्ण मानव निर्मित नहर है जो सिनाई प्रायद्वीप के महाद्वीप अफ्रीका को विभाजित करती है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सुएज नहर में रुकावट को संभालने के लिए 4 सूत्री रणनीति बनाई है? तो इसका सही वाला उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने सुएज नहर की रुकावट को स्थिति को संभालने के लिए 4 सूत्री रणनीति बनाई है। इसने बंदरगाहों, शिपिंग, जलमार्ग और अन्य हितधारकों के साथ बैठक आयोजन की गई। अगला है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 मार्च। ये विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को IT केंद्रों और दुनिया भर में थिएटर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 1962 में इस तारीख को पेरिस में थिएटर ऑफ नेशंस का उद्घाटन हुआ। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में थिएटर व नृत्य विशेषज्ञों यूनेस्को द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।